दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बिल्कुल टॉप पर ही आपको दिख रहा होगा। जिनको रिजाइन करना था उनके लिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप रिजाइन कर सकते हो। ये क्या हो रहा, तो उसके पहले ही एक सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाती है जिससे पता चल सके आपको कि अभी में कितनी सीटें बची हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जीएनएम का सेक्शन है। उसके पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा देते, ये ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए आप लोग अपनी सीट से रिजाइन कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज से अपने सेटिस्फाइड नहीं है, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं, चाहते हैं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, वो मॉपअप काउंसलिंग में तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब अपनी सीट से रिजाइन दे देंगे। और जो रिजाइन होना है वो 22 जुलाई से स्टार्ट है, आज से, और हो चुकी है, और 25 जुलाई तक ये चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप चाहे तो अपने कॉलेज से रिजाइन दे सकते हैं। सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है यहाँ पर देखो, प्री रिजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, मतलब रिजाइन देने से पहले जो सीट मैट्रिक्स है वो बताया गया है। इस पर ज़रा सा क्लिक कर लेता हूँ। अभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं कि सीट तो बहुत बची है। 13 सीट बची है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में, 10 सीट बची हुई है बरेली के मेडिकल कॉलेज में, और 8 सीट बची है गोरखपुर में, 15 है कानपुर में, और फिर 8 सीट है कानपुर नगर एक और है। ठीक है, 16 सीट केजीएमयू में देख करके खुशी हो रहे हैं। और फिर लखनऊ में एक और कॉलेज है बलरामपुर वाला, यहाँ पर 4 सीटें हैं। 14 सीट है मेरठ के लिए, प्रयागराज में 11 सीट है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। लेकिन दोस्तों, जनरल सीट एक भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये सभी जितनी सीटें दिख रही है सब रिजर्वेशन की सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, रिजर्वेशन वाली सीटें हैं। मैंने क्या बोला था आपसे, जिन्होंने एएनएम कर रखा है उनकी सीट वैकेंट चली जाती है, उतने स्टूडेंट्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि 20% सीटें रिजर्व रखी गई हैं इनके लिए। सॉरी, 20 नहीं, 15%, 15% सीटें इनके लिए रिजर्व रखी गई थी। और मैंने आपसे बोल रखा था कि सीटें वैकेंट चली जाएंगी है, लेकिन ये वैकेंट नहीं जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अभी इस काउंसलिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसके आगे इनको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। सीटें भरेंगी नहीं इनके यहाँ पे, तो होगा क्या, जो सीटें हैं, क्या बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन वाली सीटें, वो सब कुछ जनरल सीट में काउंट होने वाली आगे चल के। अभी नहीं होगा, आगे होगा। ज़रा सा कोई ओपन कर लेता हूँ। चलो आगरा का ही ओपन कर लेते हैं। टोटल 13 सीट दिखा रहे। ज़रा सा जनरल वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। 5 सीट जिधर पे है तो देख लो आप खुद से। 3 सीट अनरिजर्व्ड एएनएम के लिए है, जिन्होंने एएनएम कर रखा है। 1 सीट है ईएक्स सर्विसमैन के लिए, और 1 सीट बची है पीएच के लिए। कहने का मतलब सब कैटेगरी जिनके पास थी सीटें उनको अलॉट हो जाएंगी बिल्कुल कम नंबर पे, क्योंकि मैंने देखा लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में सब कैटेगरी वालों के लिए सीटें बची है। मतलब पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन, इन सभी लोगों के लिए सीटें बची हुई है। और एएनएम के लिए तो हर मेडिकल कॉलेज में 3-4 सीटें बची हुई है। लगभग सभी लोगों को अलॉट कर दिया गया। 40 नंबर 45 नंबर पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, उसके बावजूद अभी हर जगह पे सीटें खाली है। ठीक है, ये अनरिजर्व में हो गया। ईडब्ल्यूएस में देखता हूँ तो यहाँ पर भी देखो एएनएम के लिए सीट है। आइए आगे बढ़ता हूँ। ओबीसी में देखता हूँ तो ओबीसी में भी 3 सीट अभी एएनएम के लिए है। और चलिए एससी के लिए देखता हूँ तो एससी में अभी भी 2 सीटें हैं। आपको क्या समझ में आया वो बताइए। 13 सीट टोटल है। एससी के लिए 2 इधर पे हो गया, 2 3 5, और ये हो गया 6 6 3 9। 13 में से 9 सीटें तो है एएनएम वालों के लिए। और ये जो बात हो रही ये सिर्फ एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए हो रही, ऐसे हर मेडिकल कॉलेज में सीटें बची है। आप सब कुछ ओपन करके देखिएगा, ओपन सीटें एक भी नहीं बची है। मतलब जो हमारे जनरल के बच्चे हैं उनको सीट नहीं अलॉट होने वाली। अभी ये सीटें बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली क्यों है? क्योंकि रिजाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट्स करते हैं, फिर सीटें बढ़ जाएंगी। तो हो सकता है रिजल्ट ओपन में गिनी चुनी सीट आ जाए। वैसे कोई करने वाला है नहीं, उनको पता है कि मुझको मिलेगा ही नहीं आगे। ठीक है, फ़िलहाल में रिजल्ट के लिए सीटें नहीं रखी गई किसी मेडिकल कॉलेज में। आप किसी का भी ओपन करके देख लीजिएगा,
ये एएनएम वाली जितनी सीट आपको दिख रही है, इसमें से मुश्किल से मान के चलिए 4 से 5 सीट और जाएगी। बाकी सभी सीटें जो इसके बाद काउंसलिंग होगी, श्योर है कि इसके बाद काउंसलिंग होगी अभी, तो सभी सीटें जनरल सीटों में आने वाली है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो बच्चे थोड़े से कम मार्क्स पाए हुए हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको आखिर तक कोशिश करते रहना है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी सीटें जैसे इधर पे 16 है तो मैक्सिमम सीटें मैक्सिमम सीटें उनके लिए जिन्होंने एएनएम कर रखा है। और जब ये जनरल सीट में आ जाएंगी ना, जनरल सीट में आने का मतलब ये होता है वहाँ पर ओबीसी के बच्चे को भी सीट मिल सकती है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिलेगा, एससी को भी मिलेगा, एसटी को भी मिलेगा, साथ में जो हमारे जनरल के बच्चे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से सीटें अलॉट की जाती है। तो अभी में रिजाइन हो रहा है, रिजाइन कर सकते हैं। बाकी ये प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं, जिनके मार्क्स बिल्कुल कम हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी में अप्लाई कर देंगे, मार्क्स अगर कम है तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अभी देख लो क्या हालत चल रही है। ये आगरा का कॉलेज है, कोई एक रैंडम से पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग आगरा, 62 सीटें इनके यहाँ टोटल थी, एक सीट नहीं भर पाए ये सेकंड काउंसलिंग तक। 2 काउंसलिंग ख़त्म हो गई, इनके यहाँ एक भी सीट नहीं अभी तक गई है, सभी सीटें बची हैं। 3 सीट यहाँ पर है तो वो भी खाली है। देख सकते हैं आप, प्राइवेट की लगभग सभी सीटें खाली। अब देखो प्राइवेट से जीएनएम नर्सिंग करने के लिए 85 से 90 हज़ार रुपये लग जाते हैं। फीस वाला क्राइटेरिया भी पास में दिया हुआ है, देख सकते हैं उसको, हॉस्टल फीस, मेस वगैरह का चार्जेस। इतना रुपए दे करके कोई प्राइवेट से करने नहीं जाता है, और करेंगे तो अपने ज़िले में करते हैं लोग। ऐसा नहीं है दूर जा कर के कोई ये कोर्स करना चाहेगा। ठीक, अब ये सब कुछ इसके बाद जो काउंसलिंग होगी वहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। और मान के चले अभी इसके बाद भी 2 काउंसलिंग चलेगी, स्ट्रे राउंड फर्स्ट और स्ट्रे सेकंड चलेगा, तब शायद जा कर के कुछ सीटें प्राइवेट की भर जाए। उसके बाद भी प्राइवेट की सीटें खाली जाने वाली। फ़िलहाल मैं आपको बताना ये था कि सीट से रिजाइन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद काउंसलिंग जो है लेट से स्टार्ट होगा। जब आप लोग रिजाइन कर देंगे तो एक बार और सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 28 जुलाई को, और उसी दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग। और ये 31 जुलाई तक चलेगा। फिर 2 को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो जाएगा। 3 से लेकर के 8 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आपको जब प्रॉपर सी सीट मैट्रिक्स आएगी रिजाइन देने के बाद, चॉइस फिलिंग करना सिखा दूंगा, उस तरीके प्रेफरेंस दीजिएगा, चांसेस रहेंगे कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।